कहते हैं कि एक सैनिक कभी नहीं मरता, वो बस तिरंगे की लहरों में अमर हो जाता है। माँ ने 9 महीने बेटे को अपने भीतर सुरक्षित रखा, अपनी हर सांस, हर परिस्थिति में उसे बचाए रखा। फिर उसे बड़ा किया, संस्कार दिए और एक दिन उसी बेटे को देश के हवाले कर दिया। वह बेटा भारतीय सेना में गया, और सिर्फ सेना ही नहीं, उसने सबसे कठिन रास्ता चुना। उसने पैरा स्पेशल फोर्सेस ज्वाइन की। वह इकाई जहां जाना हर सैनिक का सपना होता है, लेकिन टिक पाना बहुत कम के हिस्से में आता है। लांस नायक प्रदीप कुमार बहुत कम उम्र में ही सेना में भर्ती हुए थे। 6 जुलाई 2024 को एक आतंकवाद रोधी अभियान के दौरान गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने इलिस्ट आतंकवादी को मार गिराया। जब वह बेटा तिरंगे में लिपटा हुआ घर लौटा, तो वह मां रोई, इतना रोई कि देखने वालों को लगा जैसे उसका भी आज आखिरी दिन हो जाएगा बेटे के साथ। लेकिन उसी मां ने अपनी बहू का रोता बिलखता चेहरा देखा और अपने टूटे हुए दिल के टुकड़ों को समेटकर खुद को संभाला, क्योंकि अब किसी और को सहारा देने की जिम्मेदारी भी उसी की थी। फिर जयपुर आर्मी डे परेड के दिन आया, जब शहीद लांस नायक प्रदीप कुमार को 2024 के कुलगाम एनकाउंटर में वीरता के लिए मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया। उनकी पत्नी मां के साथ खड़ी थी। मां और पत्नी दोनों रो रही थी जब उनके वीर की वीरता की कहानी कही जा रही थी। सेना मेडल देने के बाद सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जब उस रोती मां के कंधे पर ढांढस का हाथ रखा, तो वह मां सबके सामने बेहोश हो गई, जैसे अब उसका हौसला ही खत्म है जीवन जीने का। जिसने एक वीर को जन्म दिया, उसका कलेजा सबके सामने चाक हो गया। क्योंकि कुछ घाव ऐसे होते हैं जिन पर कोई सम्मान भी मरहम नहीं बन पाता। लांस नायक प्रदीप कुमार सिर्फ एक नाम नहीं थे, वह एक बेटा थे, एक पति थे और सबसे बढ़कर भारत माता के सच्चे सपूत थे।